Hey guys, welcome back to another episode of the अक्षित चौधरी शो। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट पर हैं 19 साल के यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर आयुष झा। आयुष ने यहाँ पर डिस्कस की है कि कैसे इतनी कम एज के अंदर उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की, कैसे उन्होंने इंटरनेट की पावर को समझा और डिजिटल बिजनेस की दुनिया में आए, किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की, क्या इंपॉर्टेंस होती है पर्सनल ब्रांड की, उन्होंने अपना माइंडसेट, अपना बिलीफ सिस्टम, अपने विचार किस तरीके से डेवलप किए, लीडरशिप क्वालिटीज को कैसे बिल्ड किया और उनकी सारी लर्निंग्स उनके मेंटोर अभिजीत आर्या के साथ। अगर आप डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप या ऑनलाइन वर्ल्ड में चीजों को समझना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट एपिसोड आप लोगों के लिए। हमने यहाँ पे डिजिटल वर्ल्ड माइंडसेट लीडरशिप के बारे में बात की है, तो यू मस्ट चेक इट आउट दिस एपिसोड राइट नाउ। So welcome everyone to another episode of the Akshit Chaudhary show. So today we have Ayush. So Ayush, tell me about yourself. Oh, absolutely, man. I mean, the best part is कि सबसे पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों, अक्षित मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और बहुत टाइम से हम प्लान बना रहे थे मिलने का एंड फाइनली वी आर मीटिंग आफ्टर लाइक अ लॉन्ग टाइम। तो मैंने अक्षित के साथ पॉडकास्ट भी किया था। आई एम डूइंग आई एम इनटू डिजिटल सेल्स एंड डिजिटल मार्केटिंग एंड आई एम वर्किंग विद अभिजीत आर्या। और हमने पहले भी एक पॉडकास्ट किया हुआ है जो मैंने अपने पॉडकास्ट पे जो है अपलोड किया था। सो अभी आई एम 19 एंड आई स्टार्टेड लाइक 2 years बैक और आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक फ्रॉम एडमिशन काउंसलिंग टू लीगल कंसल्टिंग। नाउ आई एम इनटू डिजिटल, सो पूरा लाइक आई एम प्लानिंग टू डू एवरीथिंग रिलेटेड टू डिजिटल कंटेंट एंड आई एम जस्ट क्रिएटिंग डिजिटल एसेट्स, राइट? सो दैट्स व्हाट द ओवरऑल कॉन्सेप्ट इज। सो ग्रेट। आयुष, जस्ट टेल मी कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, कि व्हाट वाज द टाइम कि आपने अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन आया कि मेरे को ये चीज़ों में स्टार्ट करना चाहिए, डिजिटली मेरे को जाना चाहिए। हाउ वाज ऑल इट स्टार्टेड, कैसे स्टार्ट हुआ ये? यार अक्षित, पता है क्या हुआ था? जब मैं 11th में था तब से मेरे को पता था कि यार दिस इज समथिंग, ये जो इंडस्ट्री है डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग ना भी हो, मार्केटिंग हटा भी लो, तो भी जो डिजिटल हम फोन यूज करते हैं या फिर जो डिजिटल मीडिया है ये बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है, राइट? तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करता था। मतलब जो भी लोग करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं मेनली जो 10th 11th में होते हैं, वो ढूंढते हैं कि मेरे को आगे क्या पढ़ाई करनी है या फिर क्या नहीं करनी है। तो मैं उस टाइम पे रिसर्च करता था कि मेरे को किस इंडस्ट्री में जाना है, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना। तो मेरे को पता चला था उस टाइम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, बट मेरे को ये भी पता था कि वहाँ तक पहुँचना वो भी चैलेंज है, ठीक है? तो मतलब शुरू कर दिया था मैंने लाइक जब मैंने एडमिशन काउंसलिंग स्टार्ट किया था तो भी थोड़ा थोड़ा मार्केटिंग उसमें, क्योंकि बिजनेस में जब भी आप करते हो फिर मार्केटिंग उसका पार्ट होता है, सेल्स उसका पार्ट होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे यूज़ किया एडवर्टीजमेंट वगैरह, एड्स वगैरह। फिर धीरे धीरे यहाँ पे अभी जो है पूरा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम करता हूँ। दैट्स हाउ। ऑलराइट। सो आपने 11th क्लास में ऑलमोस्ट 2 years बैक स्टार्ट किया था अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, एंटर कर दिया था, एंटर कर चुके थे आप उस टाइम पे पर्टिकुलरली जी। तो उस टाइम पे एंटर करने के बाद आपके इनिशियल स्टेप्स क्या थे? क्योंकि मोस्टली लोग स्टार्ट करना चाहते हैं जो इस वीडियो को भी, अभी पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, और उनको पता नहीं होता कि बेसिक स्टेप्स क्या लेने हैं इनिशियल जर्नी के अंदर। जब आपने सोचा होगा ठीक है मेरे को, अब मैंने डिसीजन ले लिया कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट करना है, तो आपने स्टार्ट कैसे किया? अक्षित, मैंने स्टार्ट कैसे किया एग्जैक्टली मैं आपको ब्लूप्रिंट बता देता हूँ। कि सबसे पहले जब मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने जैसा बताया कि मैं जब रिसर्च कर रहा था तो उसके बाद रिसर्च करने मतलब अब सबके पास इंटरनेट है, फोन है, राइट? सबके पास जो है आज की डेट में स्मार्टफोन है, तो और सब उसका यूज कर रहे हैं और डेली बेसिस पे हम एटलीस्ट 3 to 4 hours अपने फोन में इन्वेस्ट करते हैं या फिर स्पेंड करते हैं नॉर्मली। हाँ, नॉर्मली। तो वहाँ पे जो है मैंने धीरे धीरे फिर बुक्स पढ़ी, ई बुक्स पढ़ी। मैंने समझा कि एक एक पार्ट जो है वो क्या होता है, कि अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करूंगा तो वो क्यों करूंगा, वाई क्यों, वो जरूरत क्या है उसकी। हाँ, एक कोई भी चीज आप स्टार्ट कर रहे हो वो वाई से जरूर, वो क्वेश्चन जरूर आना चाहिए आपके माइंड में। बिल्कुल, उसकी नीड क्या है मार्केट में। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग ना भी करें, अगर आप फनल्स बनाते हैं तो उसकी क्या ज़रूरत है इंडिया में, या फिर जो है लोगों को जो है अभी कम ज़रूरत है, या फिर धीरे धीरे वो ग्रो कर रहा है। तो आपको उस हिसाब से फिगर आउट करना है कि क्या है आपके लिए, और उसको एक्सपीरियंस करना है, तब तक पता नहीं चलेगा।
तो इसीलिए मैंने एक्सपीरियंस ही मेन ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस रखा था। सीखा मैंने कोर्स अभी तक नहीं किया और ना मैं सर्टिफाइड हूँ। मुझे जरूरत भी नहीं है, राइट, क्योंकि मेरे पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है कि मैं वो कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, राइट, दैट इज व्हाई। तो इनिशियली आपने कुछ ऑनलाइन लर्निंग्स ली डिजिटल मार्केटिंग की और आपने इम्प्लीमेंट करना सबसे पहले स्टार्ट किया, लर्न के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया और दैट्स हाउ आपने स्टार्ट किया। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे अगर कोई कॉलेज का स्टूडेंट है या फिर स्कूल का भी है 12th में, या फिर उसके बाद वो सर्च करे कि उसको क्या करना है, तो आप जब भी आप अगर ऑनलाइन सीखते हो तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है यूडेमी और बहुत सारी अदर प्लेटफॉर्म्स पे। वहाँ पे आप सीख सकते हो कि ये होता क्या है, वहाँ पे आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। देन गो फॉर एन इंटर्नशिप, कंपनी में रिसर्च करो, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाओ, वीडियोस वगैरह अपना वीडियो रिज्यूमे डालो, सीवी बनाओ अपनी वीडियो से। तो वहाँ पे आपको जो है लोग खुद जो है कनेक्ट हो जाएंगे आपके साथ और बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोग्रेस दिखेगी। फिर उसके बाद आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर लो किसी भी कंपनी में, जैसे मैंने किया था। तो उसके बाद फिर जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। तो पर्टिकुलरली जब आपने स्टार्ट किया था, अपना जर्नी स्टार्ट की थी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो उस टाइम पे आपने क्या रिसोर्सेज यूज किए थे? पर्टिकुलरली अगर आप कुछ मेंशन करना चाहें जो इस फील्ड के अंदर स्टार्ट करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो आप उनको अपने लेवल पे कुछ, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, राइट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से करना है, क्योंकि जब ज्यादा चीजें होती हैं तो हमारे पास हमको चूज करने में भी वहाँ पे डिफिकल्टी होती है, राइट। तो आप क्योंकि उस फेज से गुजर चुके हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ शेयर अगर करना चाहें। अगर मैं स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, पेड भी हैं, फ्री भी हैं। पेड भी आप चूज कर सकते हैं इफ यू फाइंड अ गुड मेंटोर, और फ्री भी चूज कर सकते हैं, वहाँ पे आप स्टक नहीं होंगे। दूसरी चीज, आपको फिगर आउट क्या करना है। सबसे पहले पता है क्या वो दिक्कत होती है कि नीश फाइंड नहीं कर पाता बंदा कि मेरे को एग्जैक्टली क्या करना है। किसी की कम्युनिकेशन अच्छी है तो उसको डिजिटल सेल्स में जा सकता है वो। सॉरी इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको, एक बार निश को थोड़ा मतलब आप अपनी टर्म्स में बता दीजिए, क्योंकि काफी लोगों को निश का मतलब ही अभी क्लियर नहीं है। निश क्या होती है, जैसे अक्षित जो है अभी स्टडी कर रहा है, इसके साथ साथ 360 डिग्री की जो फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करता है, दैट इज इसका पैशन है, राइट। उसके साथ साथ ये इसने आइडेंटिफाई करी है कि फोटोग्राफी में इसका इंटरेस्ट है। ये एक निश हो गई, ये एक सेगमेंट हो गया मार्केट का जहाँ पे नीड है, लोगों को रिक्वायरमेंट है इसके स्किल सेट की, राइट। उसी तरह जो है अगर किसी की कम्युनिकेशन अच्छी है या फिर किसी को गूगल एड्स अच्छे चलाने आते हैं तो उसकी भी रिक्वायरमेंट है मार्केट में, राइट। सो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है आप निश सिलेक्ट कर सकते हैं। और निश कैसे, अपना बेसिकली पैशन होता है यार। अगर किसी का पैशन ही नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में तो हमें उसके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। सीधी सी बात है, राइट। हाँ, तो कोई फोर्स नहीं है, अपना अपना पैशन है। किसी को स्पोर्ट्स में होता है, किसी को, हाँ, डिजिटल मार्केटिंग का आप यूज कर सकते हैं अगर आप रेसलर हैं या फिर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे एक टर्म है मार्केटिंग में, तो उसके लिए आप लेवरेज कर सकते हैं इंटरनेट का, लेटर ऑन सोशल मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं। बहुत सारी जो है चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। बट सबसे पहले एक चीज़ निश सिलेक्ट कर लो, 4 चीज़ें मत करो एक साथ। अगर आप सिर्फ फेसबुक ऐड सीख रहे हो ओनली फॉर हॉस्पिटैलिटी या फिर ओनली फॉर अ पार्टिकुलर इंडस्ट्री, तो उसी में रहो एक टाइम तक, लाइक 4-5 मंथ्स और 1 साल भी रहो। उसके बारे में अच्छे से एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद कुछ और सीखो। पर्टिकुलरली आपकी क्या निश है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर? आई एम इनटू डिजिटल सेल्स। डिजिटल सेल्स, या सो एंड आई एम एन एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर एंड अ पब्लिक स्पीकर। तो अभी जैसे मैंने सेल्स में कमांड थोड़ी बहुत हो गई है, लाइक सो एक्सपीरियंस भी हो गया 8 मंथ्स का, और 8 से ज़्यादा का ही है। तो डिजिटल सेल्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है, इट वाज अमेजिंग। और मेन चीज़ क्या है, जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो तो आपके खुद का नेटवर्क बिल्ड होता है, पर्सनल। जैसे मैं अक्षित से मिला था, राइट, तो ऐसे बहुत लोगों से मैं मिला, राइट। तो अक्षित भी जो है सोशल मीडिया चैनल्स का यूज करके लोगों से मिलते हैं एंड अपना नेटवर्क बनाते हैं, तो उनको वो लाइफ टाइम आप उसको लेवरेज कर सकते हैं, राइट। दूसरी चीज़ जो है, अभी एज आई सेड कि मेरे प्लान्स है कुछ पब्लिक स्पीकिंग में, और तो उधर भी प्लान कर रहा हूँ मैं सीखने के लिए। तो मैंने एक चीज़ इम्प्लीमेंट कर ली पूरी, अब दूसरी चीज़ पिक कर रहा हूँ। तो दैट्स हाउ इट इज। ग्रेट। सो आयुष, हम बात करते हैं कि जैसे आपने सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट की, उसके बाद आप बता रहे थे कि आपने कंसल्टेशन स्टार्ट की थी। तो कंसल्टेशन के बारे में आप थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए कि आपने किस चीज करी। कंसल्टेशन क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर आपके पास एक जो है एक अगर ज्ञान है आपके पास किसी चीज का, जैसे आपने आपको ये समझ में आता है कि अगर कोई वो बिजनेस कर रहा है बंदा सामने वाला,
और वो जो है उसका अपना होटल है या फिर अपनी जो है उसकी कंपनी है, वो सीए है या फिर वो उसकी सर्विस है, उसको कैसे स्केल करना है, कैसे उसको प्रमोट करना है सोशल मीडिया चैनल्स के यूज करके, और कैसे जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स रिटेन करके रखने हैं 1 साल तक 2 साल तक। उसकी सर्विसेज कितनी है, कितने स्टेप्स हैं, एक स्टेप है, दूसरा उसको अपसेल भी करना है। तो ये जो पूरा चार्ट होता है आपको समझना पड़ेगा। बिजनेस सबसे पहले आपको ना कंसल्टिंग करने के लिए बिजनेस समझना पड़ेगा, राइट? जब तक आपको बिजनेस समझ में नहीं आएगा तब तक आप कंसल्ट नहीं कर सकते। सो पर्टिकुलरली जब आपने स्टार्ट किया था कंसल्टेशन, तो आपने किस चीज की कंसल्टेशन आप प्रोवाइड कराते थे और आपने कैसे डिसाइड किया था? आप अगर अपना एग्जांपल लेके बताएं। मैं लोगों को स्केल करने में हेल्प करता था, बिजनेस कैसे स्केल करना है और सोशल मीडिया का स्पेशली वीडियोस का कैसे यूज करके जो है ग्रो करना है अपना बिजनेस। क्योंकि यार लोगों को जब इंटरेक्शन हो रहा है, इनफैक्ट वी आर डूइंग वीडियो, राइट? और वीडियो मार्केटिंग इज बूमिंग इन 2020 एंड लेटर ऑन एज वेल। सो आप वीडियो मार्केटिंग का यूज करके बहुत ज्यादा जो है अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ। ओके, सो आपने अभी बीच में टर्म यूज किया था पर्सनल ब्रांडिंग। तो पर्सनल ब्रांडिंग आज के टाइम पे हर पर्सन को नीडेड है और इंडिया के अंदर बहुत कम लोगों को इसकी अवेयरनेस है इस पॉइंट पे, अगर अभी हम बात करें तो। पर्सनल ब्रांडिंग को लेके आपका क्या ओपिनियन है और क्या चीज़ आप सजेस्ट करना चाहेंगे? तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए कि एक पर्सन अपने आप को एज अ पर्सनल ब्रांड क्यों उसको ग्रो करना चाहिए, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल ब्रांड एंड हाउ वन कैन क्रिएट हिज ओन पर्सनल ब्रांड। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे आप पर्सनल ब्रांड अपना क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने नीड क्या है वो भी आप थोड़ा एग्जैक्टली। तो सबसे पहले अपनी निश पिक कर ली, ठीक है? निश आपने पिक कर ली, उसके बारे में सीखा आपने, ठीक है? आपने डिजिटल मार्केटिंग में फेसबुक सीखा, ठीक है? आपने फेसबुक सीखने के बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस हो गया 5 महीने 6 महीने का। अब आपके पास रिजल्ट्स भी होंगे क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया, राइट? तो जब आपके पास रिजल्ट्स होंगे आप लोगों को सिखा सकोगे, आप उनको ऑनलाइन जो है गाइड कर सकोगे कि आपको अगर यहाँ पे स्टक हो, आप इस लेवल पे स्टक हो तो आपको दूसरी बार क्या करना है, कहाँ आपको कैसे ऑल द थिंग्स। तो उसके बाद अगर आप लोगों को जो है आपका कंटेंट अच्छा लगता है और हेल्पफुल है और आपको पता है कि लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट भी है, नॉट जस्ट अबाउट फेसबुक मार्केटिंग बट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन पर्सनल ब्रांडिंग जो लोगों को ज़रूरत है। और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इसका पॉजिटिव वे में यूज़ कर रहे हैं और कुछ नेगेटिव में भी। आप कुछ एग्जांपल देके बताएंगे? एग्जांपल्स तो बहुत सारे, वो तो सबको पता है। एग्जांपल्स पर्सनल ब्रांडिंग के आज की डेट में जितने भी लोग फॉलो करते हैं, कितने चैनल्स को हम ही फॉलो करते हैं, लाइक वैल्यूटेनमेंट हो गया आपका, पैट्रिक का जो चैनल है उनका सर का, और बहुत अच्छा है। उसके बाद आप मैं जो चैनल देखता हूँ ज्यादा वैल्यूटेनमेंट देखता हूँ। उसके बाद आपका ग्रैंड कार्ड उनका भी अच्छा है, ऑफ कोर्स ही इज द मास्टर ऑफ सेल्स यार। सेल्स, हाँ। सो उसके बाद आपका जो है वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट करके एक चैनल है जॉर्डन बेलफोर्ड का, वो भी आप देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स। और भी बहुत सारे लोग हैं इंडिया में भी, कैसे बहुत सारे लोग हैं लाइक रणवीर अलाहाबाद या बीर बाइसेप्स एंड बहुत सारे, जो स्टॉक स्पेशली। तो ये पर्सनल ब्रांडिंग के पॉजिटिव वे में इन्होंने यूज किया है। और बहुत लोग हैं जो अपनी फनी वीडियोस बनाते हैं या फिर गलत वो लेवरेज नहीं कर रहे या फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहे, लोगों को किसी तरह से हेल्प नहीं कर रहे, उनकी कोई नीड नहीं है मार्केट में, बट वो कुछ भी कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव होता है कहीं ना कहीं। वो पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हो और वीडियो बना रहे हो और लाइक आप डांस कर, मतलब वो ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट इज ओके, उसकी भी नीड है सबको, बट लाइक अगर आपको लगता है कि लोगों को उसकी नीड ज्यादा है, यू आर रॉन्ग। it vary person to person ki how they want to leverage themselves as a personal brand. It's everyone individual choice, I guess. And it all depends on. इस पे कोई कमेंट नहीं है, मेरा गलत कुछ कमेंट नहीं है। लाइक अगर आपको लगता है कि अगर आप आप डांस करके भी आप लोगों को टीच कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो, आप वहाँ पे लेवरेज कर रहे हो। बट अगर आप अपना खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है, राइट? सो आपने बताया कि पर्सनल ब्रांड के बारे में आपने थोड़ा सा बताया कि, बट मैं अब आपसे जानना चाहूंगा, आपने एज अ पर्सनल ब्रांड अपने आप को, या आप अभी आर्या के साथ में काम करते हैं तो उन्होंने अपने आप को एज अ पर्सनल ब्रांड कैसे ग्रो किया? तो आप उनका कुछ एग्जांपल लेके या किस तरह से उन्होंने टेक्नोलॉजी को लेवरेज किया, और उस तरह से अगर आप कोई एग्जांपल के थ्रू उस चीज को एक्सप्लेन कर पाए तो। सो आप अगर आप अगर अभी सर को जानते हैं, यू कैन सर्च अभी आर्या शो, तो बहुत लोग जानते हैं, उनके पॉडकास्ट सुनते हैं। और जो है अभी सर को बेसिकली उन्होंने बहुत साल पहले मतलब स्टार्ट कर दिया था पर्सनल ब्रांडिंग, लाइक
आज से 5-10 साल पहले उन्होंने पर्सनल ब्रांडिंग शुरू उस टाइम पे लोगों को कंसेप्ट भी नहीं पता था, आई गेस बहुत कम लोगों को पर्सनल ब्रांडिंग का या कंसेप्ट उनका मोटिव बेसिकली आज भी यही है, वो लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। बहुत से ही वांट्स टू हेल्प मोर देन 1,00,000-2,00,000 पीपल, राइट? तो ये उनका ये विजन है, राइट? अब ये नहीं, मोटिव आपका ये नहीं होना चाहिए कि आपको पर्सनल ब्रांडिंग करके पैसे कमाने सर, राइट? ये नहीं होना चाहिए, राइट? सो अगर आपका मोटिव ये है कि हेल्प करना है लोगों का, तो आपका पर्सनल ब्रांड बहुत अच्छा हो जाएगा ग्रो। और मैंने कैसे स्टार्ट किया, मतलब कुछ जो मेजर पिलर्स होते हैं ना पर्सनल ब्रांडिंग के, वीडियोस, ऑफ कोर्स इंफॉर्मेटिव वीडियो, वैल्यूएबल वीडियोस, और उसके बाद पॉडकास्ट है आपका, ऑडियो बुक्स जो होते हैं, पॉडकास्ट, ई बुक्स होते हैं। अगर आप लाइक टू रीड और राइट थिंग्स, तो आप ई बुक लिख सकते हैं। मैंने कुछ 2-3 ई बुक्स लिखी हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जो अपना यूट्यूब चैनल बना के लॉन्ग वीडियोस भी डालते हैं, शॉर्ट वीडियोस भी डालते हैं, इंटरव्यूज करते हैं। तो आप इनिशियली ये कर सकते हैं। उसके बाद तो फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है पर्सनल ब्रांडिंग के। इवेंट्स हो गए, आपके खुद के प्रोजेक्ट्स हो गए, कोर्सेज हो गए, तो उनसे भी पर्सनल ब्रांडिंग होती है। ऑलराइट, सो आपने ई बुक्स के बारे में बताया, तो ई बुक्स के बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा कि आपने किन टर्म्स में ई बुक्स अभी एज अ पर्सनल ब्रांड को ग्रो करने के लिए किस निश में आपने ई बुक्स लिखी हैं और आप उसको कैसे लेवरेज कर रहे हैं? व्हाई नॉट? मैंने सबसे पहले जो ई बुक लिखी थी अपनी नेटवर्किंग के ऊपर लिखी थी, और मुझे पता था कि लोगों को नेटवर्किंग का रियल मतलब नहीं पता। जैसे नेगोशिएशन का नहीं पता होता है, सेल्स का नहीं पता होता है, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। और जिसका एक्सपीरियंस होता है, जैसे अक्षित का एक्सपीरियंस है फोटोग्राफी में, या फिर जो पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं उस चीज़ में, तो वो उसके बारे में बता सकते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है। वैसे ही मैंने एक्सपीरियंस किया नेटवर्किंग फॉर 2 years। अभी आई एम स्टिल डूइंग नेटवर्किंग, लाइक, तो मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि कैसे आपको नेटवर्किंग करनी है, कैसे आपको लाइक द वे यू वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कैसे, कहाँ पे हो, किन लोगों के सराउंडेड विद हो, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और ई बुक का जो कॉन्सेप्ट है यार बहुत पुराना है। जब से इंटरनेट आया था तो वहाँ से लोगों ने अपनी बुक्स को PDF में अपलोड करना शुरू कर दिया, लोगों ने डाउनलोड करा, फ़ोन में पढ़ा, अब किंडल बुक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब अब जो है धीरे धीरे न्यूज़पेपर हट जाएगा, फोन आ चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। हाँ। तो वही है, ई बुक आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, अपना टाइम सेव कर सकते हो, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ग्रेट। सो अभी हम इस पॉडकास्ट को एक अलग शिफ्ट देते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जो आपने इस काइंड का माइंडसेट डेवलप किया जो अभी आपके पास है, कि आप ओवरऑल ग्रोथ देख रहे हो, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी बट ओवर होलिस्टिक ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल के टर्म्स में भी, मनी के टर्म्स में भी, फैमिली के टर्म्स में भी, नेटवर्किंग के टर्म्स में भी। तो उस टाइप का आपने माइंडसेट कैसे डेवलप किया, और वो आपको उसकी मतलब कहाँ से इन्फ्लुएंस हुए आप पर्टिकुलरली? यार सबसे बड़ी चीज जो आपको इन्फ्लुएंस करती है, आपकी सिचुएशन करती है। दूसरी चीज जो है आपको ये लाइक इट्स लाइक कनेक्टिंग द डॉट्स। तो जैसा मैंने बताया कि मैंने 3-4 साल पहले सीखना शुरू कर दिया था। मैं बुक्स पढ़ता था, नॉट जस्ट ई बुक बट फिजिकली मैं बुक पढ़ता था, लाइक फॉर 10 आवर्स लिटरली, पूरे दिन। मेरे को लगता था कि यार ये बुक तो आज खत्म करनी है, तो उसके सारे चैप्टर्स पढ़ता था मैं। दीज आर नॉट कि मेरे कोर्सेज या फिर स्टडीज के बुक, दीज वर लाइक पर्सनल ग्रोथ के बुक। वाओ, सेल्फ हेल्प बुक या और मैं नाम नहीं मेंशन करूंगा क्योंकि सबको पता है इतनी सारी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, बहुत सारी हैं, तो सब पढ़ते हैं, राइट? बट ये है कि वो छोड़ देते हैं बीच में, या फिर पूरा नहीं पढ़ते हैं, आज पढ़ते हैं या फिर कल नहीं पढ़ते, फिर छोड़ देते हैं। तो मैंने अपने, पता है, फोन के भी आपको मैं दिखाऊंगा, स्क्रीन पे मैंने जो वॉलपेपर है मेरा, उस पे लिखा हुआ है, मेरा हमेशा रहता है 10 डेज का चार्ट बनाता हूँ कि आज मेरे को ये वाली जो बुक पढ़ रहा हूँ, लेट्स से मैं कोई भी बुक पढ़ रहा हूँ, तो उसको मेरे को डेली 10 मिनट्स पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन हाँ 10 कंसिस्टेंसी चाहिए। हाँ, वो चीज़ चाहिए सबसे पहले तो। और यार ये पर्सनल ग्रोथ में तो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ती है बुक्स का। और अगर आप बुक्स से ज्यादा एक और चीज का जो है रोल है, वो ये है कि आपको अगर मेंटोर मिल जाता है सही, तो अब जैसे अभी सर के साथ मैं काम करता हूँ, अब जब भी मैं उनसे मिलता हूँ, बात करता हूँ, अब उन्होंने अपनी लाइफ में कम से कम 500 से 1000 बुक्स पढ़ी हैं। वाह, लिटरली, हाँ, उससे भी ज्यादा, मेरे को नहीं पता। तो अब जब भी उनसे कुछ बात करोगे तो आप, या फिर किसी भी इंफॉर्मेटिव या फिर जो अच्छे सक्सेसफुल मैन है, तो उनसे आप बात करोगे तो आपको उनका जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने जितनी सारी बुक्स पढ़ी है ना, उसका आपको जूस मिल जाएगा, बाइट निचोड़ मिल जाएगा एक तरीके से। तो आपको वो पर्टिकुलर वहां से उनके थ्रू नॉलेज मिल गया फ्रॉम योर मेंटोर। राइट। ग्रेट। सो आपने बताया कि आपने कैसे बुक्स, मतलब 2-3 साल पहले अपनी जर्नी स्टार्ट की, और
इस तरह का माइंडसेट आपने उस टाइम से बुक्स के थ्रू आपने माइंडसेट अपना डेवलप किया? यार कभी भी खुद नहीं हो सकता, कोई कैसे आपको कोई दूसरा बंदा इन्फ्लुएंस कर देगा, वो लिमिटेड टाइम तक करेगा। कोई मेरे को बोल देगा आयुष जा दौड़ लगा, तेरी बॉडी बन जाएगी, यार हाँ शायद बन जाएगी, लेकिन अगर मैं देखूंगा, लाइक खुद से पढ़ूंगा, खुद के फीड करूंगा, बेसिकली अगर मैं खुद को फीड करता हूँ ना, लाइक अगर मैं अच्छा खाना खुद को खिलाता हूँ, तो फिर ज्यादा वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इट मीन्स कि आपको तब तक खुद से क्लियरिटी नहीं होती आपको करना क्या है, तब तक आप उसको एज अ विजन लेके नहीं चल सकते, या आप उसको इन्फ्लुएंस नहीं बोलेंगे, तब तक आपको क्लियरिटी नहीं आती खुद से। राइट, वेरी ट्रू। और आपने वही चीज इनिशियल टाइम में स्टार्ट करी थी आज से 2-3 साल पहले, और दैट्स हाउ आपने उससे ही अपना माइंडसेट ग्रो किया। जी भाई, क्योंकि माइंडसेट जो है पर्टिकुलरली वही एक इंसान को ऊपर या नीचे लेके जा सकता है। सो आयुष, जैसे कि माइंडसेट की हम लोगों ने अभी बात की, उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कोई भी सक्सेसफुल इंसान होता है, उसकी लाइफ के अंदर अगर आपको जानना है कि वो सक्सेसफुल कैसे बना, तो मैंने कहीं पे पढ़ा था आप उसके पूरे डे रूटीन को देखिए और क्या क्या वो उसकी हैबिट्स हैं, आप उसकी हैबिट्स पैटर्न को स्टडी कीजिए। तो आप जब स्टार्ट कर रहे थे तो आपने ऐसी क्या क्या हैबिट्स पैटर्न अडॉप्ट किए, क्या क्या हैबिट्स अडॉप्ट की जिसकी वजह से आपको ये अच्छा माइंडसेट मिला और एक अच्छा अपलिफ्ट मिला अपनी लाइफ के अंदर? तो आप उस पर थोड़ा सा यार जैसे आप अभी स्टडी कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपका फर्स्ट सेमेस्टर आया, सबसे पहले आपने कॉलेज ज्वाइन किया, राइट? व्हेन यू एंटर इन द वर्ल्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, सेल्फ ग्रोथ या फिर पब्लिक स्पीकिंग, जो भी ले लो, ठीक है, उसके बाद आपका फर्स्ट सेमेस्टर आएगा, आप उसके लिए प्रिपरेशन करोगे, ठीक है, दैट इज स्टेप 1। तो वैसे ही स्टेजेस होते हैं लाइफ में, 2-3 बहुत सारे स्टेजेस बढ़ते जाएंगे, कभी खत्म नहीं होते, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेज ये होगा कि जब आप एंटर कर जाओगे, उसके बाद दूसरा स्टेज ये है कि आपने निश पिक कर लिया, आपको करना है क्या, एक्सपीरियंस ले लिया, उसके बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, लोगों को हेल्प कर ली ग्रोथ में, ठीक है। दूसरी जो स्टेज आएगी, वहाँ पे आप जो है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप आपको फ्रंट पे आके बोलना होगा, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद अपॉर्चुनिटी आएगी कि आपको 1-on-1 जो है अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को गाइड करना है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी हो गई है, राइट, एग्जैक्टली। नाउ यू आर अ फैमिली ऑफ अराउंड 500 पीपल एंड यू हैव टू गाइड देम अबाउट देयर लाइफ, अबाउट देयर करियर, अबाउट देयर बिजनेस, अबाउट एनीथिंग। तो वहाँ पे आपकी जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होती जाएगी, आपको खुद को इम्प्रूव करना होगा एंड देयर इज नो टाइम। एग्जैक्टली, और ह्यूमन बीइंग को टाइम के साथ में इवॉल्व करना होता है, इम्प्रूवमेंट तो लाइफ का साइकिल का पार्ट है। दूसरी चीज ये हैबिट्स की बात करूंगा। आई डू पॉडकास्ट अबाउट रिचुअल्स एंड हैबिट्स, तो उसके लिए आपको मैंने एक चीट शीट बना के डिस्क्रिप्शन में अक्षय डाल देंगे, यू कैन डाउनलोड दैट एज वेल। हाँ, तो मैं वो स्टेप बाय स्टेप आपको मेथड बता दूंगा कैसे आपको जो है अपने 3 मंथ्स तक जो है पूरा चार्ट बना के, अगर आपका टारगेट कितना भी है, अगर आपका टारगेट 2 लाख अर्न करने का भी है और आपके पास सोर्स है अर्निंग का, तो आप उसे कर सकते हो। आपको मैं ऐसी नॉट हैक बट आपको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन फॉर्मूला दे दूंगा कि आप उसको जो है यूज करके पहुंच सकते हो। उस फॉर्मूले का अगर आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें, जिससे सबसे पहले तो माइंडसेट ही आता है उसमें। आपको वहां पे पहले आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि यार मेरे को पहले कहाँ पे पहुंचना है, वेयर आई वांटेड टू रीच। अब किसी को पहुंचना ही होता है कि मेरे को यार कुछ नहीं, बस 2-4 फॉरेन के ट्रिप्स लेने हैं, या फिर मुझे 2-4 चीजें सीखनी है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग मैंने सीख ली है, मेरे को सैलरी मिल रही है 50,000 की, नाउ आई एम हैप्पी, मैंने अपने सारे एक्सपेंसेस कवर कर लिए हैं, एक गाड़ी भी ले लूंगा 2 महीने बाद, बस हो गया, सॉर्टेड है। हाँ, काइंड ऑफ काफी लोगों की ऐसा माइंडसेट होता है, या वो मैक्सिमम इतना लेवल रीच करना चाहते हैं लाइफ में, तो वो उसके हिसाब से डिपेंड करता है। आपका अब आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपका लेवल क्या है। अब आपका लेवल ये है कि यार मेरे को ना 10 लाख कमाने हैं इस साल, दैट्स इट, राइट। ठीक है, अच्छी बात है, करो, इनिशियली अच्छी बात है, लेकिन आपका अगर आपको सबसे पहले फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको उस 10 लाख को कमाने के लिए कितने लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी, और वो कितने लोग बीच में आएंगे, क्या क्या प्रोसेस है, कितने आपको अगर क्लोज कर रहे हो तो कितनी लीड्स चाहिए, अगर आप जो है कंसल्टिंग कर रहे हो तो आपको कितने लोगों तक कनेक्ट करना होगा पहले। तो ये सारी चीजें आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें, आपको 1 घंटा लगेगा खुद को पूरा चार्ट बनाने में। उसके बाद आपका जो है दूसरा स्टेप आएगा कि आप किस पर्सन को फॉलो करना चाहते हो, इनके जैसा बनना चाहते हो, नॉट कॉपी देम, बट आपका कोई आइडल होगा जिसको आप फॉलो करते हो, एटलीस्ट सम डिजिटल मेंटोर। हाँ ऑब्वियसली। तो उनको आप उनकी तरह बनने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि उनके क्या चैलेंजेस आए,
क्या उनका फेलियर्स था, क्या उनके सक्सेसेस थे, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो बहुत सारे प्रोसेस हैं, डोंट वरी, आई विल गिव यू। सो आयुष वो हमें डिस्क्रिप्शन में पूरी शीट दे देंगे, तो यू जस्ट चेक इट आउट एंड आई विल लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो जैसा कि हमने इनिशियली बात की थी, तो आपको लीडरशिप और सेल्फ हेल्प में, सेल्फ ग्रोथ और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो एक लीडरशिप क्वालिटीज कैसे एक पर्सन डेवलप कर सकता है? आपको मतलब कहाँ से आइडिया, इनिशियली आपको ऐसा क्यों लगा कि मेरे को इनिशियल इस स्टेज में लीडरशिप क्वालिटीज अपनी बढ़ानी चाहिए? क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि वो उनका मेन एम होता है मोस्टली लोगों का कि सबसे पहले हम एटलीस्ट थोड़ी सी मनी खुद के लिए जनरेट करें, और लीडरशिप क्वालिटी उसके बाद में सबके लिए वो लेटर सबके लिए होता है। हाँ। तो यार पता है, आपको एक चीज पिक करनी पड़ेगी। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम जिन लोगों के साथ एसोसिएट होते हैं, जैसे वो लोग होते हैं, लाइक इफ यू सिट विद 3 millionaires you can be the fourth one। मैंने अपने पॉडकास्ट पे भी बोला हुआ है ये चीज। You are the average of 5 people with whom you spend most of the time with। जी बिल्कुल। तो क्या होता है कि जैसे आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन या फिर संस्था हिंदी में बोलो तो ज्वाइन करते हो, और वहाँ पे अगर आपको लगता है कि आप अच्छे लोगों के साथ जुड़े हुए हो और शामिल हुए हो, तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ अपने आप धीरे धीरे होती है। बट यहाँ पे दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको ऑब्जर्व करना है सारी चीजें। अगर आप एक हफ्ते पहले आपको इतनी सारी चीजें आती थी, या फिर आप किस स्टेज पे थे और आप एक हफ्ते बाद कहाँ पे पहुंच गए, आपको ऑब्जर्व करते रहना है। ऑब्जर्व जितना ज्यादा करोगे, आपको खुद पुश आएगा कि मेरे को अगले हफ्ते कुछ और ज्यादा करना है, कुछ और दैट्स इट। ऑब्जर्वेशन की बात करें तो आप किस तरह से आयुष ऑब्जर्व करते हैं अपनी चीजों को? आप डेली लेवल पे ऑब्जर्व करते हैं या फिर वीकली पे, या इस चीज के बारे में थोड़ा सा बताइए। और ये चीज को आप डिजिटली ऑब्जर्व करते हैं या फिर कुछ नोट्स वगैरह प्रिपेयर करके, या किस तरह से? मैं बहुत लिखता हूँ भाई, मैं बहुत लिखता हूँ। आई राइट अ लॉट। तो मैंने अभी जैसे 10 दिन का अपना चार्ट बनाया हुआ है, 3 महीने का बनाया हुआ है। हाँ। पूरा फिगर आउट किया हुआ है कि मेरे को क्या करना है, तो क्या नहीं करना। आप 1 हफ्ते का या 10 दिन का या 3 महीने का, उसमें आप फिगर आउट कर लेते हो कि आपका मेन टारगेट क्या है, आपको क्या अचीव करना है? बहुत सिंपल सी चीज है, आपको खुद को होमवर्क देना पड़ेगा। ये चीज मैंने बहुत अपने फ्रेंड्स को बताई है कि अगर आप, पता है, आपको कोई काम नहीं देगा, लाइक अगर आपका कोई बॉस है, वो आपको काम देगा, आप कर दोगे, खत्म कर दोगे। लेकिन अगर आपको खुद को, पर्सनल ग्रोथ की बात करूँ ना, तो आपको खुद को काम देना पड़ेगा। आपको खुद को होमवर्क देना पड़ेगा कि मेरे को, अगर मैं पॉडकास्ट करता हूँ तो मेरे को 10 दिन में मेरे को 20 पॉडकास्ट अपलोड करने हैं सबसे पहले, उसके बाद एडिट करना है मेरे को, और क्या क्या चीजें करना है। अगर मैं सोशल मीडिया पे, मेरे को लोग फॉलो करते हैं, मेरे साथ लोग जुड़े हुए 5000 लोग जुड़े हुए हैं लेट से, तो उनको मैं कैसे उनके साथ, उनको कैसे क्या फीड करूंगा, या फिर क्या उनको नॉलेज दूंगा, कैसे उनके साथ कनेक्ट बनाए रखूंगा, अपना कनेक्शन बनाए रखूंगा, ये सारी चीजें। ऑलराइट। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं इस चीज के अंदर, बहुत ज्यादा। और मेरा पॉडकास्ट भी यार रिचुअल्स के ऊपर है, तो आपको रिचुअल्स, हैबिट्स, ऑल द थिंग्स अगर आपको सीखनी है तो जस्ट सर्च आयुष टॉक्स, दैट्स इट। आई विल आल्सो मेंशन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एज वेल। ओके भाई। सो आगे इस पॉडकास्ट को लेके चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लीडरशिप क्वालिटीज जैसे आपने अपने अंदर डेवलप की, तो अगर एक पर्सन है, उसको लीडरशिप क्वालिटीज वो डेवलप करना चाहता है, जो इनिशियल यूथ है हमारा, उनको, हमें इंडिया को लीडर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज्यादा यंगस्टर्स हैं, जो आपका 15 से लेके 35 वाला एज ग्रुप है, वो सबसे ह्यूज है। और हमें इंडिया को लीडरशिप क्वालिटीज वाले पीपल चाहिए जो लीडरशिप दिखा सकें। तो एक लीडर कैसे बन सकता है एक इंसान, और क्या क्या क्वालिटीज उसको चाहिए, तो उस पे आपका क्या सजेशन रहेगा, और आपने कैसे स्टार्ट की अपनी लीडरशिप जर्नी? यार अक्षित, पता है, हमें इंडिया में ना, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि लीडर्स चाहिए, लेकिन हाँ, याद रखना दोस्तों, हमें इंडिया में लीडर्स चाहिए, रूलर्स नहीं चाहिए। तो बहुत लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। इनिशियली वो सोचते हैं कि यार दे कैन रूल पीपल, वो हायर कर लेंगे, या फिर बहुत सारी, अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है, आपके पास पैसा है, अच्छी बात है, माइंडसेट ठीक नहीं है, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। यू आर नॉट अ लीडर, यू आर जस्ट अ बॉस। ठीक है, लीडर क्या होता है? लीडर हेल्प करता है। अगर आप लीडर, यार पता है, वो लीडर कर सकता है, लीडर और लीडर्स को क्रिएट करता है अपने नीचे, वो पूरी एक टीम को क्रिएट करता है और सबको वो लीड देता है। हाँ, मतलब देखो यार, ये धीरे धीरे ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। कोई एक इंसान बॉस नहीं है, कोई एक इंसान लीडर नहीं है, इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड जो आप खुद डेवलप करते हो। अगर मेरे को अगर गलत नॉलेज मिलती, ऐसे जो भी है, बचपन से गलत नॉलेज मिलती, या फिर अक्षित को गलत नॉलेज मिलती, तो इसके पास वो माइंडसेट नहीं होता जो अभी है। ठीक है, तो आपको जो है, लीडरशिप इज जस्ट अ माइंडसेट, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। तो आपको लीडरशिप स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, आप तभी लीडर बन पाओगे। ठीक है।
ऑलराइट, सो जैसे आयुष मैं आपका चेक कर रहा था तो आपने कुछ पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर टॉक्स भी आपने दिए हैं अभिजीत आर्या के साथ में, और आपने ऑलमोस्ट 8 मंथ से उनके साथ काम कर रहे हैं। तो आप उनके साथ कुछ ऐसी 5 टिप्स शेयर करना चाहें जो आपकी सबसे बड़ी लर्निंग्स रही अभिजीत आर्या के साथ काम करने के बाद में, तो आपकी कोई भी 5 लर्निंग्स, अच्छी लर्निंग जिससे कि लोग उसको अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सके। बिल्कुल बिल्कुल जो आपकी यार 5 भी मेरी जो पर्सनल ब्रांडिंग की जो टॉक थी वो मैं एक पब्लिक स्पीकिंग के 2 दिन के वर्कशॉप में गया था, वहाँ पे मैंने दी थी। एंड काफी कॉर्पोरेट्स थे और बहुत लोग थे, तो वहाँ पे मैं खुद सीख रहा था पब्लिक स्पीकिंग, तो वहाँ पे वो मेरा टास्क था, वो मेरा होमवर्क था, तो मैंने इसलिए दिया था। और पर्सनल ब्रांडिंग मेरा टॉपिक था क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। अब पर्सनल ब्रांडिंग जो है आप बहुत तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया। अब मैं बात करता हूँ, वो तो हमने बता दिया कि आप किस तरह से पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सीखना होगा, आपको एक्सपीरियंस करना होगा, तब आप कुछ शेयर कर पाओगे। अब अभी सर के साथ काम करने का मेरा सबसे जो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है ना, सीखने का रहा है। एवरी डे आई लर्न समथिंग न्यू। उसके अलावा यार पता है बात किसी एक इंसान की नहीं है, यहाँ पे बात ये है कि आप अगर कुछ करते हो ना, अगर आप खुद प्रोग्रेस कर रहे हो ना, तो आपको खुद कुछ आएगा कि यार अब करना है, अब करना है, अब करना है। तो वो जो मेरे को मतलब हाँ, जो एक चीज़ है सबसे बेस्ट है, मेरे को माइंडसेट और मेरा डेवलप हो गया ग्रोथ में। अब अभी सर के साथ जब भी मैं बैठता हूँ, हमारी जब भी मीटिंग होती है, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा वो फोकस नहीं करते, मतलब इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि कैसे आपका माइंड जो है ना और स्ट्रांग होगा और आप ज़्यादा बड़े चैलेंजेस लोगे। आपने एक पंगे ले लिए, अब और बड़े पंगे लो। व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि आपने एक अच्छा आपने काम सॉर्ट कर दिया, एक चैलेंज फेस कर लिया, अब आप और बड़े चैलेंज पे आ गए। एग्जैक्टली या सो ये आपकी मेन लर्निंग थी, सबसे पहली पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल ग्रोथ और माइंडसेट, ये 2 चीजें। इसके अलावा और क्या आपकी 3 लर्निंग्स और बाकी हैं अभी कि आप जो शेयर करना चाहेंगे? हाँ, व्हाई नॉट यार, बहुत सारी लर्निंग है। जब भी आप एक्सपीरियंस करते हो, किसी के साथ काम करते हो ना, तो आपके पास जो है ना, अगर आपके लीडर अच्छा है, आपका अगर मेंटोर अच्छा है, तो वहाँ पे आपको सीखने के स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने जैसे टीम में भी सपोर्ट करता हूँ, मैं टीम में भी कहीं किसी को भी दिक्कत आती है तो आई हेल्प देम। तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें, इट्स लाइक अ रिचुअल। तो वहाँ पे ये भी अच्छा लगा। और कंपनी की बात करूँ तो यार, हमारे जो कंपनी है 2 बजे वहाँ पे एवरीडे प्रेयर होती है, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, कंपनी थोड़ा जो एवरी फेस्टिवल हो तो अलग डेकोरेशन, ये सारी चीजें एंजॉयमेंट एंड अपनी कम्युनिटी है। ठीक है, इट्स लाइक आवर ओन कम्युनिटी, जहाँ पे आपको कोई जज नहीं करेगा, आपको जो बोलना है बोलो। 2 बजे हमारे जैसे प्रेयर होता है, उसके बाद एक फिर सबका एक कुछ ना कुछ बंदा बोलता है, परफॉर्म करता है, जो उसने पिछले हफ्ते सीखा वो आपको बोलना है 200 लोगों के सामने। आप कुछ सोचो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। ग्रेट, तो वो आपकी सबसे बड़ी लर्निंग रही होगी। और जो वो स्टेज का फियर होता है मोस्टली लोगों के अंदर, वो फियर वहां पे निकल जाता है उस टाइम के बाद। हाँ जी भाई। ओके, सो आयुष मैं आपसे एक और डायरेक्टली क्वेश्चन करना चाहूंगा। फियर ऑफ फेलियर एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर लोगों को लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती है। फियर ऑफ फेलियर, क्योंकि हर पर्सन सक्सेसफुल बनना चाहता है, बट वो किसी रीजन की वजह से वो काफी लोग ओवरथिंक बहुत करते हैं। तो उस ओवरथिंकिंग को या फियर ऑफ फेलियर को आपने कैसे नेग्लेक्ट किया इतनी अर्ली एज के अंदर? क्योंकि उस फियर को लोग रिमूव करने में बहुत टाइम लग जाता है लोगों को, बट स्टिल अभी आप 19 के हैं और इतनी अर्ली स्टेज में आपने ये चीज़ों को फिगर आउट किया और फियर ऑफ फेलियर को आपने रिमूव किया, डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव किया, और आप अपनी वर्क लाइफ पे, सोशल लाइफ पे, स्पिरिचुअल लाइफ पे सब चीज़ों को बैलेंस करके चल पा रहे हो। तो ये चीज़ कैसे की आपने, फियर को कैसे रिमूव किया? गॉट इट यार, 2 स्टेजेस हैं यहाँ पे, 2 पॉइंटर्स मैं रखना चाहूँगा। सबसे पहले कि आप खुद से क्या एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, आप सब खुद से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। दूसरी चीज़ कि आप खुद से कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे एट द सेम टाइम। अब वो कैसे होता है? अब फियर ऑफ फेलियर तो सबके पास रहता है, अभी भी है, हमेशा रहता है। आप जितने ज़्यादा लेवल पे बढ़ते जाओगे, लेट्स से कि आपको कल का आपका अलग बिजनेस होगा, तो फियर ऑफ फेलियर हमेशा रहता है। ठीक है, मार्केट में क्या नहीं होगा, क्या होगा, लेकिन आपको हमेशा जो है रिसेशन आएगा, कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन हो, तो आपको फियर ऑफ फेलियर की अगर सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊंगा तो ये बुक से ही मैंने डेवलप किया है। मैंने जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ, तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि यार, या फिर मैं खुद से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे को करना है, और खुद से एट द सेम टाइम मेरे को एक्सपेक्ट भी नहीं करना है कि यार आप बस करते चलो। ठीक है, प्रोग्रेस खुद होगी, आपको खुद रिजल्ट आएंगे। ठीक है, और ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट मत करो खुद से। ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए अपने को। या राइट।
सो ऑल राइट, सो आयुष, लास्ट क्वेश्चन इस Sure. कन्वर्सेशन को एंड करने से पहले, ऑलमोस्ट मैंने आपका काफी टाइम ले लिया है. लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपकी क्या एडवाइस रहेगी जो हमारा यूथ है, कि हर मेरे पॉडकास्ट में ये क्वेश्चन होता है ऑलमोस्ट एवरी गेस्ट से, कि आप एक सिंगल पीस ऑफ एडवाइस, और वो बहुत शॉर्ट, क्या एडवाइस होगी जो वो इम्प्लीमेंट करें अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए? एक सिंगल पीस ऑफ एडवाइस. टेक एक्शन, टेक राइट एक्शन. एक्शन लेने में ना प्रोक्रेस्टिनेट मत करो. अगर जो सोचा है वो करो. अगर, क्योंकि सब सोचते हैं यार, मैं भी सोचता था आज से 2 साल पहले, मैं भी सोचता था, जैसे मैंने स्पेनिश सीखी थी तो उस टाइम मैं भी सोचता था स्पेनिश सीखनी है, लेकिन मैंने 20-30% सीखने के बाद मैंने छोड़ दिया था उस टाइम. तो उसको भी कंटिन्यू करना है. लेट्स से आपने कुछ भी सोचा हुआ है उसको करो, स्टॉप मत करो, और प्रोक्रेस्टिनेट मत करो प्लीज. ओके, या इट मीन्स कि डू नॉट ओवरथिंक एंड टेक एक्शन. या अरे यार, आपको पता है क्या होता है, जब भी होता है ना, हम ज्यादा सोचने लग जाते हैं ना, यार कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या मैं वहां पे पहुंच गया हूं, अब आगे कैसे बढ़ूंगा, तो हम ज्यादा सोचने की वजह से खुद को पीछे पुश कर लेते हैं, खींच लेते हैं यार. वो चीज नहीं होनी चाहिए. आप कर रहे हो ना, करते 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 चलो, हो जाएगा. ऑल राइट, सो थैंक यू आयुष फॉर बीइंग ऑन द शो. थैंक्स मैन. और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आयुष से या मुझसे, या इस कन्वर्सेशन के अंदर आपका कोई भी डाउट है, तो आप हम दोनों को डीएम कर सकते हो. इंस्टाग्राम का आयुष का यूजर नेम है कनेक्ट विद आयुष, मेरा यूजर नेम है द अक्षित चौधरी. तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा. यू डेफिनेटली चेक इट आउट. आई होप यू गॉट सम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस पॉडकास्ट. सी यू सून in another episode of the Akshit Chaudhary Show. Take care. Bye bye. Thanks. Thanks.